अर्हम्। आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण और एक बहुत ही प्रासंगिक विषय इकोनॉमिक्स इन जैनिज्म, जैन दर्शन में अर्थशास्त्र, इस विषय की चर्चा करेंगे। सामान्यतः यह माना जाता है कि जैन दर्शन अध्यात्मवादी दर्शन है। भगवान महावीर ने निवृत्ति की बात कही, प्रवृत्ति की बात नहीं कही। और भगवान महावीर कोई अर्थशास्त्री नहीं थे, वे तो एक आध्यात्मिक पुरुष थे। तो एक आध्यात्मिक पुरुष अर्थशास्त्र की बात कैसे कर सकता है, क्योंकि दोनों का कोई संबंध ही नहीं है। अध्यात्म का आधार आत्मा है और अर्थशास्त्र का आधार पदार्थ धन है। अध्यात्म का शास्त्र शांति का शास्त्र है और अर्थशास्त्र आर्थिक समृद्धि का शास्त्र है। तो शांति और समृद्धि में कहीं समझौता ही नहीं हो सकता। तो लगता है कि भगवान महावीर ने अर्थशास्त्र की बात कैसे की। बिल्कुल ठीक है, महावीर अर्थशास्त्री नहीं थे, वे एक आध्यात्मिक पुरुष थे, इसलिए उन्होंने कोई अर्थशास्त्र की बात भी नहीं की। लेकिन वे जानते थे कि सभी व्यक्ति संन्यास की दिशा में आगे नहीं बढ़ेंगे, घर बार छोड़ करके साधु नहीं बनेंगे। वे लोग घर में रह करके भी कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटी करेंगे, साधना करेंगे। तो महावीर ने दो प्रकार के जो धर्म बताए, साधु का धर्म और श्रावक का धर्म। तो श्रावक धर्म के अंतर्गत उन्होंने जो भी बातें बताई, यद्यपि वो उनके आध्यात्मिक विकास की दृष्टि से बताई गई थी, लेकिन वे बातें अर्थशास्त्र की दृष्टि से भी बहुत उपयोगी हैं। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है भगवान महावीर का अर्थशास्त्र। और उस पुस्तक में उन्होंने बहुत विस्तार से ये बताने की कोशिश की है कि भगवान महावीर ने जो एक आध्यात्मिक जीवन शैली के सूत्र दिए, वे सूत्र हमारी अर्थव्यवस्था के लिए भी कितने उपयोगी हो सकते हैं। जब हम आज के आधुनिक अर्थशास्त्र को देखते हैं, पढ़ते हैं, तो उसका जो मूल उद्देश्य है वह यही है कि हर व्यक्ति समृद्ध बने, हर व्यक्ति के पास बेसिक नीड जो है, हमारी रोटी कपड़ा और मकान, वह उपलब्ध हो। और जिनके पास ये सामग्री उपलब्ध है, वे व्यक्ति और अधिक समृद्ध कैसे बन सकें। तो आधुनिक अर्थशास्त्रियों का सेंटर में अर्थ है, उनका एक ही लक्ष्य है कि व्यक्ति अधिक से अधिक समृद्ध कैसे बने, धन दौलत से संपन्न कैसे बने। और उसके जो उपाय है वो यही है कि मैक्सिमम डिजायर्स, व्यक्ति के भीतर में जितनी इच्छाएं अधिक होंगी, व्यक्ति उस दिशा में ज्यादा दौड़ेगा। जितनी अनियंत्रित लोभ की वृत्ति हमारे भीतर होगी, अनियंत्रित इच्छाएं चाह हमारे भीतर होगी, उतना ही व्यक्ति ज्यादा प्रोडक्शन करेगा। जितनी कंपटीशन की भावना हमारे भीतर होगी, उतना ही हम आर्थिक दृष्टि से अधिक समृद्ध बनेंगे। और इसीलिए आज हम देख रहे हैं कि हर व्यक्ति इस कंपटीशन में दौड़ रहा है। जिसके पास लाख है वो करोड़पति बनना चाह रहा है, जो करोड़पति है वो अरबपति, और अरबपति खरबपति बनना चाह रहा है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत मुख्य रूप से तीन चीजों पर विचार किया जाता है: प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन। प्रोडक्शन यानी उत्पादन, उत्पादन विभाग के अंतर्गत ये चिंतन किया जाता है कि हमें कौन सी चीजों को प्रोडक्ट करना चाहिए, कौन सी चीजों की डिमांड है। यह सारा चिंतन उत्पादन विभाग के अंतर्गत होता है। वितरण विभाग में हमने जो चीज प्रोड्यूस की है, उत्पन्न किया है, जो उत्पादन हुआ है, उसका अधिक से अधिक किस तरीके से वितरण किया जा सकता है, उसका निर्धारण वितरण विभाग में होता है। और उपभोग विभाग में कि जो चीजें बनी हैं, हमारी जनता उस चीजों का उपभोग कैसे करे, हम क्या ऐसे तरीके अपनाएं कि व्यक्ति उन चीजों को ज्यादा से ज्यादा खरीदे और उनका उपभोग करे। इन सब चीजों का जो चिंतन है वो उपभोग विभाग में किया जाता है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम ये देखा जाता है कि तीन चीजें होती हैं: डिजायर, डिमांड और नीड। इच्छा, मांग और आवश्यकता। इच्छा जो है वो बहुत अनलिमिटेड है, उसकी कोई सीमा नहीं है। हमारी इच्छा असीम है, डिमांड उससे कम होती है और नीड तो हमारी उससे भी कम होती है।
लेकिन आज व्यक्ति अपने नीड को केवल फुलफिल करना नहीं चाहता, अपनी डिमांड को भी फुलफिल करना नहीं चाहता, वो अपने डिजायर्स को फुलफिल करना चाहता है। और डिजायर्स तो अनलिमिटेड है। भगवान महावीर ने कहा, इच्छा हु आकाश समा अनंतिया। हमारी इच्छाएं तो आकाश के समान असीम है, अनंत है, उन्हें कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता। और इस असीम इच्छा ने ही व्यक्ति के भीतर एक चाह पैदा की कि मैं हर चीज अधिक से अधिक प्राप्त करूं। हर व्यक्ति अधिक से अधिक मनी प्राप्त करना चाहता है। हर व्यक्ति जहां कार्य कर रहा है वहां अधिक से अधिक प्रमोशन प्राप्त करना चाहता है। हर व्यक्ति अधिक से अधिक अवार्ड्स प्राप्त करना चाहता है। जो कंफर्ट्स, जो सुविधाएं उसके पास है, उससे और अधिक प्राप्त करने की वो कोशिश करता है। किसी के पास एक गाड़ी है तो वो 2 गाड़ी प्राप्त करना चाहता है, किसी के पास छोटा फ्लैट है तो वो बड़ा मकान बनाना चाहता है। तो हर चीज व्यक्ति अधिक से अधिक प्राप्त करना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसके भीतर अनलिमिटेड इच्छाएं हैं। उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति एक दौड़ में दौड़ रहा है। और उसका प्रॉब्लम क्या हुआ? उसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे समाज में आ गई। आज मोरल वैल्यूज कम होते जा रहे हैं। उसका कारण यही है कि व्यक्ति को येन केन प्रकारेण पैसा प्राप्त करना है। यदि मूल्यों पर चलेंगे तो पैसे फिर नहीं प्राप्त हो सकते हैं। तो आज मॉरल वैल्यूज का जो ह्रास हो रहा है, उसका कारण व्यक्ति की असीमित इच्छाएं हैं। आज हम देख रहे हैं हिंसा इतनी ज्यादा बढ़ रही है। इसका भी एक बहुत बड़ा कारण व्यक्ति की अनियंत्रित इच्छाएं हैं। आज हमारा पर्यावरण इतना जो प्रदूषित हो रहा है, उसका भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारण हमारी अनियंत्रित इच्छाएं हैं। और आज हम देख रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। उसका कारण यही कि हमने इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है कि आज सारा काम मशीनें कर रही हैं। व्यक्ति खाली बैठे हैं, उनको कोई जॉब नहीं मिल रहा है। लेकिन जब जैन दर्शन के अर्थशास्त्र पर हम विचार करते हैं, तो जैन दर्शन में ये कहा गया कि आप सेंटर में मैन को रखिए। मनुष्य यदि सेंटर में होता है तो व्यक्ति कोई भी काम करेगा, कोई भी अर्निंग करेगा, तो वो कभी भी कोई गलत काम नहीं करेगा। आधुनिक अर्थशास्त्र के सेंटर में मनी है, प्रॉपर्टी है, कि हमें येन केन प्रकारेण पैसा बनाना है। वहां हमें मूल्यों की चर्चा नहीं करनी है, क्योंकि हमारा उद्देश्य तो अधिक से अधिक समृद्ध बनना है। यदि अच्छी तरीके से हो सकता है तो ठीक है, और यदि नहीं हो सकता है तो किसी भी गलत तरीकों को अपनाने में हमें कोई संकोच की बात नहीं है। लेकिन जैन दर्शन ये कहता है कि हमें सेंटर में मनुष्य को रखना है, मानवता को रखना है। हमारा साध्य मनी नहीं है, वो हमारा जीवन का साधन हो सकता है लेकिन साध्य नहीं है। तो जैन दर्शन के सेंटर में मेन है मनी नहीं, इसलिए वहां पर जो अर्थशास्त्र की बात की जाती है, वहां पर अर्थ की बात भी की जाती है, लेकिन वह अर्थ हमारे विनाश का कारण न बने, वह अर्थ हमारी अशांति का कारण न बने, इन सब बातों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने अपरिग्रह के कॉन्सेप्ट को एक रिलेटिव इकोनॉमिक्स के संदर्भ में हमें समझाते हुए कहा, और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने लिखा कि हम अर्निंग करें, लेकिन कैसे? अर्निंग विद मोरालिटी, नैतिकता के साथ करें। आज हम देख रहे हैं कि नैतिकता की देवी बाजार से उठ गई है, हर जगह अनैतिकता का बोलबाला हो रहा है। तो हम पैसा अर्न करें, लेकिन वहां पर हमारी नैतिकता रहे। अमीर बनना, समृद्ध बनना हमारा लक्ष्य है, लेकिन नैतिकता के साथ यदि काम होता है तो वो एक अच्छी बात है। मान लीजिए अमीर बनना है, लेकिन उसके लिए यदि हमने गलत साधनों का प्रयोग किया, आपको करोड़पति बनना है, आपने किसी अमीर आदमी का किडनैप कर लिया, अपहरण कर लिया, और उससे कहिए कि 1 करोड़ रुपए दे तभी हम छोड़ेंगे, तो आपको 1 करोड़ रुपए मिल सकते हैं, आप 1 मिनट में करोड़पति बन सकते हैं। लेकिन करोड़पति बनने के लिए आपने जो साधन अपनाया किडनैप का, वो साधन उचित नहीं है, वो साधन नैतिक नहीं है। तो इस तरीके से समृद्ध बनना वास्तव में समृद्धता नहीं है। लिमिटेशन ऑफ अर्निंग, आचार्य महाप्रज्ञ जी कहते हैं कि हम अर्निंग करें, लेकिन एक सीमा के बाद हमें रिटायरमेंट लेना चाहिए। 60 साल 70 साल हमने बहुत कमा लिया, बहुत अर्निंग कर ली, जिंदगी केवल कमाने के लिए ही नहीं, जिंदगी का कुछ और लक्ष्य भी है। तो एक सर्टेन पीरियड के बाद में जब हमारे पास पर्याप्त बैंक बैलेंस हो जाए तो हमें अर्निंग से रिटायरमेंट भी लेना चाहिए।
और तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम अपने व्यक्तिगत जीवन में संयम करें। आप में स्किल है, आप बहुत अर्निंग कर सकते हैं, करिए, अच्छी बात है। उस पैसे को आप जरूरतमंद लोगों के लिए लगाइए, लेकिन अपने व्यक्तिगत जीवन में संयम रखें। हम जैन आगमों को जब पढ़ते हैं, भगवान महावीर के जो प्रथम श्रावक आनंद थे, उनके जीवन को पढ़ते हैं, तो लगता है कि उस समय में उनके पास कितनी प्रॉपर्टी थी, कितनी संपदा थी, अनकाउंटेबल। लेकिन उनके व्यक्तिगत जीवन को जब पढ़ते हैं तो उनके जीवन में इतना संयम था। अपने लिए वो लिमिटेड चीजों का यूज करते थे, 4 ड्रेस से ज्यादा वो नहीं रखते थे, 2 टॉवेल से ज्यादा यूज नहीं करते थे, 2 शूज से ज्यादा यूज नहीं करते थे। खाने में भी उनका लिमिट होता था कि इतने आइटम से ज्यादा नहीं खाना है। तो हर जगह संयम की बात उनके साथ जुड़ी हुई थी। तो हमें भी अपने जीवन में संयम को महत्व देना चाहिए। हमारी जो अर्थशास्त्र की नीति हो वो ऐसी हो कि जो गरीबी को भी मिटाए, लेकिन साथ साथ हिंसा को न बढ़ाए, हिंसा में कमी लाए। यदि हम गरीबी को मिटा रहे हैं लेकिन साथ साथ में हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं, तो वो अच्छी अर्थनीति नहीं है। हमारी अर्थनीति ऐसी हो जहां गरीबी मिटे लेकिन हिंसा न बढ़े। हमारी अर्थनीति ऐसी हो जहां पर भौतिक समृद्धता आए, लेकिन स्पिरिचुअलिटी भी उसके साथ साथ आए, मानसिक शांति हमारे भीतर आए, व्यक्ति की जो प्रसन्नता है वो बराबर बनी रहे। इन सब चीजों का ध्यान रखना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी इच्छाएं असीम है, वो कभी पूरी होने वाली नहीं है। जैसे कि कोई छलनी में पानी भर सके, ये असंभव सी बात लगती है, तो वैसे ही कोई व्यक्ति अपनी इच्छाएं पूर्ण कर सके, ये असंभव सी बात लगती है। और इसीलिए गांधी जी ने तो कहा था कि नेचर कैन फुलफिल आवर नीड बट नेचर कैन नॉट फुलफिल आवर ग्रीड। हमारी इच्छाओं को, हमारे लोभ को नेचर नहीं पूरा कर सकता है। प्रकृति में इतना सामर्थ्य नहीं है। प्रकृति में इतना सामर्थ्य है कि वो सब व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, लेकिन उसमें इतना सामर्थ्य नहीं कि वो एक व्यक्ति की भी इच्छा पूरी कर सके। असीम इच्छाएं इस भौतिक जगत में कभी भी पूरी नहीं हो सकती। यदि असीम इच्छाओं को पूरा करना है तो वो तो अध्यात्म की जगत में ही हो सकती हैं, क्योंकि वहां अनंत का अवकाश है। हमारे भीतर अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत आनंद, अनंत पावर है। उस अनंत को प्राप्त करने के लिए हमारा प्रयास हो तो वहां तो अनंत की इच्छा पूरी हो सकती है, लेकिन इस भौतिक जगत में हमारी असीम इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं हो सकती हैं। इसलिए आवश्यक है कि भगवान महावीर ने जो 12 व्रत श्रावकों के लिए बताए, वो यदि हमारे जीवन में आ जाए तो हमारी अर्थनीति बहुत स्वस्थ हो सकती है। उसमें एक जो महत्वपूर्ण बात है वो यही है कि हम अपनी पर्सनल लाइफ में भोगों का संयम करें, उनका उपभोग कम से कम करें। 2 चीजें होती है, एक एंड और एक एंड, AND एंड, और एक होता है END एंड। दोनों में क्या अंतर है? सुनने में तो सिमिलर लगता है, एंड और एंड, कोई विशेष अंतर नहीं है। AND एंड का मतलब और व्यक्ति के भीतर एक और की चाह बनी रहती, इतना मिल गया अब और चाहिए और चाहिए और END का मतलब एंड, अब नहीं, संतोष। तो जहां एंड की भावना आ जाती है, संतोष की भावना आ जाती है कि बस अब बहुत हो गया, बहुत कमा लिया, अब मुझे अपने जीवन को स्पिरिचुअलिटी की दिशा में आगे बढ़ाना है, तो वो व्यक्ति संयम की बात सोच सकता है। तो जैन दर्शन में भी अर्थशास्त्र की बात इस संदर्भ में की जाती है। जो अर्थशास्त्र के मूल 3 विभाग माने गए, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन, उसके अंतर्गत जैनिज्म में ये बताया गया हम प्रोडक्शन करें, बट किन चीजों का प्रोडक्शन करें और कौन सी चीजें प्रोड्यूस न करें, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो इन चीजों का प्रोडक्शन, उत्पादन हमें नहीं करना चाहिए। जैसे आज इतने ये शस्त्र वगैरह का निर्माण हो रहा है, इतने एटम बम बन रहे हैं कि 1 सेकंड में पूरी दुनिया का विनाश हो सकता है। तो इस तरीके के वेपन्स, शस्त्र, हथियार नहीं बनाने चाहिए, ड्रग्स नहीं बनानी चाहिए, तंबाकू, हेरोइन, ये जो नशीले पदार्थ या जो विनाशकारी पदार्थ है उनका प्रोडक्शन नहीं करना चाहिए। वितरण करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे हमें तोल में कम माप ज्यादा नहीं करना चाहिए। आजकल देखते हैं बाजार में बहुत से लोग तोलने में कम ज्यादा कर देते हैं, तो ये एक प्रकार की बेईमानी है। वितरण करते समय हमें प्रामाणिकता रखना चाहिए, जितना मांगा है उतना पूरा देना चाहिए।
और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम दिखाते तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन देते वक्त जब पैक करते हैं तो कुछ गलत चीज पैक कर देते हैं या खराब चीज पैक कर देते हैं। तो जो चीज आप दिखाते हैं अच्छी चीज, उसी चीज को उन्हें देना चाहिए। कोई आपके पास अपनी धरोहर रख के जाए तो उसे फिर नकारना नहीं चाहिए। वो जब मांगने आए तो कोई बहानेबाजी करके या झूठ नहीं बोलना चाहिए, उसे वापस देना चाहिए। या खाने पीने की चीजों में मिलावट नहीं करना चाहिए। आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारी मिलावटें कर रहे हैं, कोई भी चीज शुद्ध नहीं आ रही है। इवन दवा तक अशुद्ध है, दवाओं में भी, मेडिसिन में भी कुछ ना कुछ मिला देते हैं। तो कोई भी पदार्थ है वो हम खाएं पिए तो स्वस्थ रह सके, इस भावना से देनी चाहिए, न कि उसमें मिलावट करके कुछ करना चाहिए। इसी तरीके से हमारे भोग उपभोग की जो सामग्री है उसमें सीमाकरण करना चाहिए। जैसे कपड़ों की एक लिमिटेशन होनी चाहिए। लोगों से जब पूछते हैं कि आपके पास कितने ड्रेसेस है, पता ही नहीं कितनी, इतनी सारे ड्रेसेस हैं, फिर भी लगता है कि क्या पहने, कुछ भी नहीं है। तो व्यक्ति इतना ज्यादा, फैशन चेंज होती है उसके अकॉर्डिंग कपड़े चेंज करता रहता है, तो इतना ज्यादा वो जो संग्रह वृत्ति है उसमें एक सीमाकरण करना चाहिए। जब हमारा काम 2, 4, 5, 10 ड्रेस से चल सकता है तो 100, 200, 200, 300 ड्रेसेस रखने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार अपनी प्रॉपर्टी की भी, वेल्थ की भी एक लिमिट फिक्स करनी चाहिए कि इससे ज्यादा हम नहीं रखेंगे अपने सीमा में। ज्यादा हो जाए तो फिर उसको विसर्जन करें, दान दें, अच्छे कामों में लगाएं। पानी का सीमाकरण करें। आज हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ी समस्या यदि कोई है तो वो है वाटर की, पानी की बहुत समस्या आ रही है। लेकिन हम कितना अनलिमिटेड पानी यूं ही वेस्ट कर देते हैं। व्यक्ति नहाने बैठता है, नल खोल दिया, इतना पानी उसमें वेस्ट हो जाता है। तो एक सीमाकरण करें कि हम एक बाल्टी से ज्यादा पानी नहाने में यूज नहीं करेंगे। तो हर जगह एक सीमा कर सकते हैं। व्हीकल्स, इतने साधन, घर में एक व्यक्ति, हर व्यक्ति के पास 2 गाड़ी मिलेगी, 2 गाड़ी की जरूरत नहीं है। तो हम हर जगह यदि सीमाकरण करके चलते हैं तो हम बहुत सारी जो अपव्यय हमारा हो रहा है उससे हम बच सकते हैं। तो कोई भी नई चीज लें तो मैं सोच रही हूँ इससे बचने के लिए एक बहुत बड़ा ये 7R फॉर्मूला मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब भी आप मार्केट में जाएं, कोई भी नई चीज देखें तो उस समय रीथिंक, कोई भी चीज लेने की इच्छा हो उस समय आप एक बार आंख बंद करके पुनः सोचें कि क्या मुझे वास्तव में इसकी जरूरत है। आपका मन जरूर कहेगा कि आपकी इसको जरूरत नहीं, आपके घर में ये चीज पड़ी है, केवल आप अट्रैक्शन से उसे लेना चाह रहे हैं। तो पहले कोई भी नई चीज खरीदें उससे पहले पुनः सोच लें कि क्या मुझे इसकी आवश्यकता है। यदि आवश्यकता नहीं है तो मत खरीदिए, रिफ्यूज, इनकार कर दीजिए। आपको कोई बहुत कुछ गिफ्ट दे रहा है, कोई चीजें दे रहा है, आपको नहीं जरूरत है तो उससे कहिए किसी और को दीजिए जिसके पास जरूरत, जिसे जरूरत है। आप उसे रिफ्यूज करिए, इनकार करना सीखिए, रिड्यूस करिए। हम देखते हैं कि घर में एक बार चीज ला करके रख दी तो 10 वर्ष भी हो जाएंगे, उस चीज को हम निकालेंगे नहीं। भले ही वो यूज की नहीं है, वेस्ट हो गई है, खराब हो गई है, कचरे में पड़ी है, लेकिन उसे हम किसी को दे नहीं सकते हैं, बाहर फेंक नहीं सकते हैं। तो आप हर महीने में, हर 4-5 महीने में एक बार घर की चीजों का संभाल करिए कि जो चीजें अननेसेसरी हैं, वेस्ट पड़ी हैं, कोई काम की नहीं है, किसी जरूरतमंद को उसे दीजिए। तो आप अपने सामान को रिड्यूस करिए, रीयूज करिए। बहुत बार बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमने एक बार की और फेंक दी। यूज एंड थ्रो की संस्कृति बहुत चल पड़ी है, तो हम उन चीजों को रीयूज करना सीखें। बहुत बार ऐसा होता है कि आपके कपड़े फट गए, पर फटे हुए कपड़े का दूसरा कुछ यूज हो सकता है, उसको यूज करना सीखिए और रिसाइकलिंग करिए। बहुत सारी चीजें जैसे पेपर्स वगैरह होते हैं उनका रिसाइकलिंग हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है रेगुलेट, अपने आप को नियंत्रित करिए। आपका मन, आपकी इंद्रियां यदि नियंत्रण में है तो आप नई चीजों के प्रति अट्रैक्ट नहीं होंगे। और रिसर्च, आप कुछ ऐसी रिसर्च करिए कि कम से कम चीजों में हम अपना जीवन अच्छा कैसे चला सकते हैं। तो ये 7R फॉर्मूला यदि हम समझ लें तो हम बहुत कम चीजों में बहुत अच्छे से अपनी जिंदगी को चला सकते हैं। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने नए अर्थशास्त्र की नीति निर्धारण के संदर्भ में 4 महत्वपूर्ण बातें की कि हम फिर से एक बार नई अर्थनीति का निर्धारण करें और उसमें इन 4 बातों पर विशेष रूप से ध्यान दें। पहली बात, हम ऐसी अर्थनीति का निर्धारण करें जो विश्व शांति के लिए खतरा ना हो। हम ऐसी चीजें बनाएं जहां पर विश्व शांति की बात हो। हमें व्यक्ति और विश्व दोनों को अलग नहीं करना है, क्योंकि विश्व से व्यक्ति जुड़ा हुआ है और व्यक्ति से विश्व जुड़ा हुआ है। तो कोई भी अर्थनीति का निर्धारण करें तो इस बात का ध्यान रखें कि उसमें व्यक्ति की शांति भी बनी रहे और विश्व की शांति भी बनी रहे। दूसरी बात है, हिंसा को प्रोत्साहन न दें।
हम जो भी नई अर्थनीति का एक ऐसा निर्धारण करें कि वहां हिंसा को प्रोत्साहन न दिया जाए। आज हम देख रहे हैं कि कितने छोटे छोटे जीव जंतुओं की हिंसा सिर्फ अर्थशास्त्र के लिए हो रही है, अर्थ प्राप्त करने के लिए हो रही है। तो कुछ ऐसी अर्थनीति का निर्धारण करें, उसका ये मापदंड बनाएं कि वहां पर हिंसा को प्रोत्साहन न हो। और तीसरी बात, पदार्थ में अत्राण की अनुभूति कराए। आज व्यक्ति ने ये मान रखा है कि हमें कोई त्राण देने वाला, शरण देने वाला है तो पदार्थ है, पैसा है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि पदार्थ हमें त्राण नहीं दे सकता है, पैसे हमें त्राण नहीं दे सकते हैं, शरण नहीं दे सकते हैं। जब यमराज आएगा, मौत आएगा, कितना ही पैसा आप उसको दे दो, वो आपको एक सांस भी ज्यादा देने को तैयार नहीं होगा। तो हमें इस सच्चाई को समझना चाहिए कि पैसा हमें कभी भी त्राण नहीं दे सकता है। और चौथी बात, ऐसी अर्थनीति का निर्धारण हो जो अपराध में कमी लाए, यानी अपराध को न बढ़ाए। हम देख रहे हैं कि आज अर्थशास्त्र में यह माना गया कि मूल्यों पर विचार करना जरूरी नहीं, और इसीलिए अपराध बढ़ रहे हैं। तो इसमें कोई व्यक्ति का दोष नहीं, व्यवस्था का दोष है। यदि एक व्यवस्था बन जाए कि हमें अपनी अर्थनीति में यह ध्यान रखना है कि कोई भी प्रकार का अपराध न हो, और इसका एक बहुत बड़ा समाधान यही हो सकता है कि हम मूल्यों का जीवन जिए। जैन लाइफस्टाइल में जो 9 सूत्र बताए आचार्य तुलसी ने जैन जीवन शैली के, वो भी एक प्रकार से देखा जाए तो अर्थशास्त्र की दृष्टि से बहुत उपयोगी है और व्यक्ति की शांति की दृष्टि से भी बहुत उपयोगी है। 9 सूत्रों में पहला सूत्र है राइट व्यू। हमारा दृष्टिकोण सम्यक हो, सामने वाले को हम पॉजिटिव वे में देखें, नेगेटिव वे में न देखें। तो जहां हमारा दृष्टिकोण सही होता है वहां हमारा एटीट्यूड सही रहता है। दूसरी बात है अनेकांत। हमारे जीवन शैली में अनेकांत आना चाहिए। बहुत बार हम अपनी बात को सही मानते हैं, हम हर चीज को अपने एंगल से देखने की कोशिश करते हैं, सामने की दृष्टि को, सामने के एंगल को हम समझने की कोशिश नहीं करते हैं, और इसीलिए आग्रह बढ़ता है, समस्याएं बढ़ती हैं, कलह बढ़ता है। तो हमारा दृष्टिकोण अनेकांतिक बने, हम एकांतिक पक्ष से न सोचें, हम एज ए होल किसी चीज को देखें और समझने की कोशिश करें। तीसरी बात है नॉन वायलेंस। हमारी जीवन शैली का एक अहिंसा हमारा पार्ट बने। हम नेसेसरी वायलेंस को नहीं छोड़ सकते हैं, आवश्यक हिंसा जीवन को चलाने के लिए कुछ करनी ही पड़ती है, लेकिन अननेसेसरी वायलेंस, अनावश्यक हिंसा हम बहुत करते हैं, उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको चलना है, सड़क है, लेकिन आप सड़क पर नहीं चल करके ग्रीनरी पर, घास पर चलेंगे। घास में भी लाइफ है, उन्हें भी हर्ट होता है, वहां हम उन्हें न चलें। फूलों को चलते चलते तोड़ लेंगे, किसी को हर्टिंग लैंग्वेज बोल देंगे, उसको बहुत दुखता है, किसी का मन से बहुत बुरा सोच लेते हैं, तो ये सब हिंसा है। हम अहिंसक जीवन शैली को प्रश्रय दें। और श्रमण कल्चर, हमारी कल्चर श्रमण हो। श्रमण यानी सम, शम, श्रम प्रधान हो। हम श्रमण संस्कृति से बिलोंग करते हैं। हमारा जीवन में श्रम होना चाहिए, हर चीज के लिए दूसरे पर डिपेंड ना हो, हम श्रम करें। श्रम यानी हमारे उपशम भाव हो, हम बात बात में गुस्सा न करें, बात बात में ईगो न लाएं। सम यानी शांति, उपशम का हम जीवन जिए। और सम यानी समता, लाइफ में अनुकूल प्रतिकूल जो भी सिचुएशन आए हम समभाव रखें, समता रखें। लिमिटेशन ऑफ डिजायर्स, हमारी इच्छाओं का सीमाकरण हो। अभी मैंने आपको बताया कि इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं हो सकती हैं। एक व्यक्ति ने बहुत सुंदर एक कविता में लिखा, श्वासों की सीमा निश्चित है, इच्छाओं का अंत नहीं है। श्वासों की सीमा निश्चित है, इच्छाओं का अंत नहीं है, जिसके मन में चाह न कोई, ऐसा कोई संत नहीं है। यानी हर व्यक्ति के भीतर में इच्छाएं असीम है, यद्यपि श्वासों की सीमा निश्चित है, इतने श्वास आएंगे उसके बाद आदमी खत्म, लेकिन हमारी इच्छाओं का कोई एंड नहीं है। तो हम अपने इच्छाओं पर नियंत्रण करना सीखें। राइट लाइवलीहुड, हमारी आजीविका के जो सोर्स हैं वो सही होने चाहिए। में गलत तरीकों से पैसा कमाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, और ऐसी चीजों का व्यापार, बिजनेस नहीं करना चाहिए जिसमें बहुत ज्यादा हिंसा इन्वॉल्व होती है। जैसे जंगल को कटवा दिया, मांस का व्यापार करना, शराब का व्यापार करना, तो ये सब ऐसे बिजनेस हैं जिनको हमें नहीं करना चाहिए। राइट हैबिट यानी हमारी जो आदतें हैं वो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आदत जो होती है यदि अच्छी होती है तो व्यक्ति अपने जीवन में अच्छा बनता है, और आदतें यदि गलत हैं तो व्यक्ति अपने जीवन में गलत दिशा में आगे बढ़ जाता है। तो हमारी आदतें सही हों। प्योरिटी ऑफ फूड एंड नॉन एडिक्शन, भोजन शुद्धि पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भोजन हमारे जीवन शैली को बहुत प्रभावित करता है। जैसा भोजन होगा वैसा हमारा मन होगा, वैसा हमारा आसपास का वातावरण होगा,
और भोजन में हमें सात्विक भोजन लेना चाहिए, राजसिक और तामसिक भोजन नहीं लेना चाहिए, और ये नशीली जो चीजें हैं एडिक्शन वाली उनको भी नहीं लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है साधर्मिक वात्सल्य, हमें सबके प्रति एक वात्सल्य भाव, प्रेम का भाव, उदारता का भाव रखना चाहिए। साधर्मिक का मतलब एक ही धर्म में विश्वास करने वाले जो भी हमारे भाई बंधु हैं वो सब हमारे साधर्मिक भाई हैं। उन्हें यदि किसी भी तरीके की हमारे हेल्प की जरूरत है तो हमें उनका बराबर सहयोग करना चाहिए। तो जैन जीवन शैली के अंतर्गत ये 9 सूत्र बताए गए, यदि ये 9 बातें हमारे जीवन में आ जाती हैं तो हमारी जीवन शैली बहुत स्वस्थ हो सकती है, हम बहुत खुशी का जीवन जी सकते हैं और बहुत आनंद का जीवन जी सकते हैं। हमारे साथ जो रहेंगे उनका जीवन भी बहुत सुख और शांति का जीवन हो सकता है, और ये हमारी अर्थशास्त्र की जो नीति है उसको भी, उस पर भी अपना प्रभाव डाल सकती है। तो भगवान महावीर ने एक गृहस्थ के लिए जो सूत्र बताए, जो छोटे छोटे नियम बताए, उन नियमों से अर्थव्यवस्था के सूत्र स्वतः ही निकल जाते हैं। उन सूत्रों से हमारी जीवन शैली अच्छी कैसे बने, इसके सूत्र स्वतः ही निकल जाते हैं। तो हम एक नई अर्थनीति पर विचार करें और कैसे रिलेटिव इकोनॉमिक्स की बात को हम समझ सकें, जीवन में उतार सकें। इसी के साथ ओम अरहम।